عورت: साहिब अब मेरा काम हो जाएगा ना। उसने दीवार की तरफ रुख मोड़ा और तेजी से कपड़े पहनने लगी। साहिब: हाँ हाँ भाई। मेरी सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। फिर मैं पैसे लेने कब आऊँ? दुपट्टे से उसने मुंह पोंछा और फिर चटक कर लपेट लिया। पैसे मिलने तक तुम्हें 1-2 चक्कर तो और लगाने ही पड़ेंगे। कल ही मैं मालिकान से तुम्हारे शौहर का जिक्र करता हूँ। मैंने शर्ट के बटन लगाए, हाथों से बाल संवारे और दफ्तर के पीछे रिटायरिंग रूम के दरवाजे से बाहर झांक कर आसपास एहतियातन तायराना नज़र दौड़ाने लगा। वैसे तो नया चौकीदार वक्तन फ़वक्तन चाय पानी के नाम पर मेरी तरफ से मिलने वाली छोटी मोटी रकम के बदले मेरा खैर ख्वाह था, मगर फिर भी मैं किसी मुश्किल में गिरफ्तार नहीं होना चाहता था। औरत: फिर मैं कल ही आ जाऊँ? वो मेरे पुख्ता जवाब की मुंतज़र थी। कल नहीं। मैं रोज़ इस तरह यहाँ आने का रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए बस आह भर कर रह गया। मैंने नज़रों से उसके जिस्म के बेचौखम को तोलते हुए सोचा, अरे सुनो, तुमने तो शलवार उल्टी पहनी है। वो चौंक कर अपनी टांगों की तरफ झुकी और खजल हो गई। इसे उतार कर सीधी कर लो। मैं चलता हूँ, 5 मिनट बाद तुम भी पिछले दरवाजे से निकल जाना। और हाँ, एहतियात से कोई देख न ले तुम्हें। जमील खान 4 साल से हमारी फैक्ट्री में रात का चौकीदार था। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री में दाखिल होने वाले डाकुओं के साथ मजम्मत में टांग पर गोली खाकर घर में लाचार पड़ा हुआ था। मालिकान इसके इलाज के लिए 50,000 देने का ऐलान करके भूल गए थे, सो इसकी बीवी इसी सिलसिले में बार बार चक्कर लगा रही थी। मैंने इसकी मदद का फैसला किया और छुट्टी के बाद शाम में इसे फैक्ट्री आने का इशारा दे दिया। कहानी का दूसरा रुख। अपार्टमेंट की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मुझे अकब से अपनी बीवी की आवाज़ सुनाई दी। इसके और मेरे घर लौटने का वक़्त तकरीबन एक ही था और कभी कभार तो हम इसी तरह इकट्ठे घर में दाखिल होते थे। वो एक छोटे बैंक में क्लर्क थी। बीवी: एक खुशखबरी है। खुशखबरी? उससे उसकी पांचें खुली जा रही थीं। मैनेजर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं और आज ही इन्होंने मेरी प्रमोशन की बात की है। दरवाजे के सामने रुककर उसने हैंड बैग टटोला और चाबी निकाली। इन्होंने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा मगर काम हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो। मैंने खुश दिली से उसे मुबारकबाद दी। तुम्हें पता है, मुझ समेत 5 उम्मीदवार और हैं, मगर डायरेक्टर साहब मेरे काम से बहुत खुश हैं। क्यों ना हो, मैं इतनी मेहनत जो करती हूँ। वो घर के अंदर दाखिल होते हुए भी मुसलसल बोले चली गई। मैं उसकी पैरवी करते हुए उसकी फतह की दास्तान से महजूज हो रहा था कि अचानक मेरी नज़र उसकी उल्टी शलवार के रेशमी धागों में उलझ गई। वो कहते हैं ना, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बेशक ये एक फ़र्ज़ी और लफ्ज़ी कहानी है, लेकिन इसने आज के माशरे की बिल्कुल अक्कासी की है। आज के इस माशरे के भेड़िए को ज़ाहिर किया है। तलख़ हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।